तो वेलकम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज की इस वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, हम लोग एमपी के करंट अफेयर्स की शुरुआत आज के इस वीडियो से करेंगे। एग्जामपीडिया मैगजीन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, उसी मैगजीन की डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे ताकि मेमोराइजेशन में, उसके रिवीजन में आपको बहुत आसानी हो और कम टाइम में आप ज्यादा चीजें गेन कर पाए। तो हम लोग पहले टॉपिक की, पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो की ऑफिशियल्स, कैबिनेट और की अपॉइंटमेंट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर चीफ ऑफिशियल्स ऑफ मध्य प्रदेश को पहले हम एक बार स्किम कर लेते हैं, सरसरी निगाहों से देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहली बात अगर की गई है तो ये ऑनरेबल गवर्नर की गई है। कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल है वहां के गवर्नर। इनकी अपॉइंटमेंट हुई है 8 जुलाई 2021 को। ये 30th गवर्नर है, ठीक है। बट द 29th ऑन इंडिविजुअल बेसिस, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये 29th नहीं है, ये 23rd है, ठीक है ना। ये वैसे तो 30th गवर्नर है, 30वें गवर्नर है वहां के। लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पर बात करें, जिन्होंने ऑफिस की ओथ ली है, तो वैसे में ये 23वें गवर्नर आते हैं। अब ये जो है, अगर इंडिविजुअल बेसिस पर बात करें, काउंटिंग को हटा करके, काउंटिंग और एक्टिंग और एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर को अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दे, तो ये 19वें पोजीशन पर ये आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चीफ जस्टिस के बारे में। चीफ जस्टिस एक्चुअली यहाँ पे रवई विजय कुमार मलिमत के बारे में बोला गया है, जो कि 27th चीफ जस्टिस है एमपी हाई कोर्ट के। बट इनका जो है रिटायरमेंट हो गया है 24 में 2024 को। उसके बाद 28th, है ना, 28th चीफ जस्टिस यहाँ पर बने हैं एमपी हाई कोर्ट के, जिनका नाम है जस्टिस शील नागू। 25 में 2024 से इन्होंने ऑफिस को ग्रहण किया था और ये 28वें चीफ जस्टिस हैं एमपी हाई कोर्ट के। चीफ मिनिस्टर के बारे में तो सभी को ऑलमोस्ट नाम यहाँ का पता ही होगा, डॉक्टर मोहन यादव। अब ये 20वें चीफ मिनिस्टर है इंडिविजुअल बेसिस पर, और 33rd चीफ मिनिस्टर है ओथ टेकिंग के ऑर्डर पर। अब आप कहते हो ये नंबर अलग कैसे हो जाता है? तो होता है ना कि टर्म्स का रेपिटेशन होता है। इस बेसिस पर जो इंडिविजुअल लेवल पर, क्या टर्म्स के रेपिटेशन की वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पर जो चीफ मिनिस्टर है उनकी रैंकिंग कम हो जाती है और ओथ टेकिंग में वो रैंकिंग ज्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर आप रिपीटेशन ऑफ टर्म्स की बात करोगे, तो जितने बार आप टर्म्स में आओगे उतने बार आपको ओथ लेना पड़ेगा। उज्जैन साउथ इनकी असेंबली सीट है। अपॉइंटमेंट इनका कहाँ हुआ है? देखो यहाँ पे आपको फोटो दिख रही होगी, 13 दिसंबर 2023 को यहाँ पर हुआ है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ पे जगदीश देवड़ा यहाँ के डिप्टी सीएम है। अभी डिप्टी सीएम को भी बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एक स्टेट में एक से ज्यादा डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो इनकी असेंबली सीट क्या है? मल्हरगढ़ है, जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो राजेंद्र शुक्ला है, उनकी असेंबली सीट कहां पर है? रीवा में है। और अब आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के स्पीकर के ऊपर, असेंबली स्पीकर के ऊपर। तो ये 19th असेंबली स्पीकर हैं, जिनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर है, और दिमानी मुरैना में इनका क्या है? इनकी असेंबली सीट है। मध्य प्रदेश के जो सीआईसी हैं, उनकी बात हम करते हैं अरविंद कुमार शुक्ला की। तो ये जो सीआईसी जो है मध्य प्रदेश के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो अरविंद कुमार शुक्ला हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए, इंडिया के सीआईसी कौन है? आप कमेंट बॉक्स में इसको इसको बताइए। उसके बाद क्या है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी असेंबली सेक्रेटेरिएट की बात करें तो ये अवधेश प्रताप सिंह है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो ये बसंत प्रताप सिंह है। अब आप ये बताइए कि जो स्टेट गवर्नमेंट का, जो जैसे विधानसभा विधान परिषद की इलेक्शन होती है, तो क्या उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है? मतलब स्टेट की इलेक्शन क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है, या फिर इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है? तो ये जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है मध्य प्रदेश का 16th असेंबली में, वो अनुपम राजन थे इनके पहले की अगर हम लोग बात करें तो। उसके बाद मध्य प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो ये श्रीमती वीरा राणा है ये। तो वीरा राणा क्या है? इनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था मध्य प्रदेश का जनवरी 7 2024 से, ठीक है। अब इनको क्या एडिशनल चार्ज दे दिया गया था चीफ सेक्रेटरी का, कब? दिसंबर 1 2023 में। अब ये सेकंड वुमेन है मध्य प्रदेश से जो कि चीफ सेक्रेटरी को, मतलब जिनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। पहली कौन थी? तो निर्मला बुच थी। तो आप पहली का भी नाम याद रखिएगा, निर्मला बुच, उनके बाद इनका नाम भी याद रखिएगा। यहाँ पर है एमपी के डीजीपी। तो एमपी के जो डीजीपी हैं उनका नाम है सुधीर कुमार सक्सेना। उसके बाद मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल कौन है? तो श्री प्रशांत सिंह। इंडिया के कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की अगर बात करें तो ये है जस्टिस श्री सत्येंद्र कुमार सिंह, है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश के अकाउंटेंट की बात करें, अकाउंटेंट जनरल की बात करें, ग्वालियर में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये है रविंद्र पट्टार जी। उसके बाद ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करें तो ये उमंग सिंगार है। अब आप ये बताइए, क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल होती है या स्टेचुटरी होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बोले तो क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में संविधान में लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, और स्टेचुटरी बोले तो कि क्या किसी एक्ट से
लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट वहां पर आई है या नहीं आई है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन की। तो यहाँ पर कौन है डेप्यूटी लीडर? तो हेमंत कटारे हैं। इनकी असेंबली सीट कहाँ है? भिंड में है, अटेर में है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन है? प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, किसको बोलते हैं, ये हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रोटेम स्पीकर, ये क्वेश्चन रहा आपका। उसके बाद ये कौन है? तो श्री गोपाल भार्गव है। इनकी असेंबली सीट कहाँ है? सागर में, राली में। उसके बाद बेसिकली क्या है, अगर स्पेशलिटी की बात करें तो जो श्री गोपाल भार्गव है उन उन हैज रीच्ड द असेंबली आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज एमएलए फॉर द 9th टाइम। ठीक है, 9वीं बार इनको चुना गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 16th असेंबली की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, 16th असेंबली की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर तो अभी हमने देख लिया था। तो डिपार्टमेंट क्या आता है, क्या क्या मिला हुआ इनको? तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, होम, जेल, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, नर्मदा वैली डेवलपमेंट, एविएशन, मिनरल रिसोर्सेज, पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट, ओवरसीज इंडियन एंड द डिपार्टमेंट नॉट अलॉटेड टू एनी अदर मिनिस्टर। यहाँ पर कुछ चीजें आपको सिमिलर लगेगी। अगर अभी आपने हमारे चैनल पर मोदी 3.0 के बारे में उस वीडियो को देखा होगा, पोर्टफोलियो से रिलेटेड उस वीडियो में भी, तो ये जो डिपार्टमेंट नॉट अलॉटेड टू एनी अदर मिनिस्टर्स, वो सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है। ऐसा कुछ मतलब ऐसा एक तरीके का मान लिया गया है कि यही चीजें होती है। ठीक है, एक मान्यता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के साथ भी यही हो रहा है। जगदीश देवड़ा के बारे में हमने देखा था ऊपर में। तो ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जिनके पास फिनेंस, कमर्शियल टैक्स, टैक्सेस, प्लानिंग, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का कार्यभार है। श्री राजेंद्र शुक्ला की बात करें तो ये भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जिनके पास पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेडिकल एजुकेशन की बात वहां पर हो रही है। श्री कुंवर विजय शाह की बात करें तो इनको ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री दी गई है, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और भोपाल गैस ट्रेजेडी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का काम भी इनको दिया गया है। उसके बाद श्री कैलाश विजय वर्गीय की बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री इनको दी गई है। प्रहलाद सिंह पटेल की बात करें तो ये पंचायती राज, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री इनको मिली है। लेबर के बारे में लेबर मिनिस्ट्री भी इनको मिल चुकी है। श्री राकेश सिंह जी की बात करें तो जब राकेश सिंह जी की बात करेंगे तो इनको पब्लिक वर्क का कार्यभार मिला है। करण सिंह वर्मा की बात करें तो रेवेन्यू का कार्यभार मिला है। उदय प्रताप सिंह की बात करें तो ट्रांसपोर्ट, स्कूल और एजुकेशन इनको मिला है। ठीक है, श्रीमती संपत्तिया यूके की बात करें तो इनको पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग वाली मिनिस्ट्री मिली है इनको। उसके बाद यहाँ पर देखिए श्री तुलसीराम सिलावत की बात करें तो ये क्या है, वाटर रिसोर्सेज है। श्री ऐदल सिंह कंसाना की बात करें तो ये फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाला ये इनको मिल रखा है। उसके बाद श्री निर्मला भूरिया की बात करें तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हुई है। तो श्री गोविंद सिंह राजपूत, अगर इनकी बात करें तो ये फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर ये देख रहे हैं। उसके बाद श्री विश्वास सारंग की बात करें तो स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर कॉर्पोरेशन यहाँ पर इनको मिला है। श्री नारायण सिंह कुशवाहा की बात करें तो इनको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग का कार्यभार इनको मिला हुआ है। श्री नगर सिंह चौहान की बात करें तो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर इनको मिला हुआ है। श्री प्रद्युमन सिंह तोमर की बात करें यहाँ पर तो एनर्जी डिपार्टमेंट इनको मिला हुआ है। श्री राकेश शुक्ला जी की बात करें तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनको मिली हुई है। चैतन्य कश्यप की बात करें तो एमएसएमई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि इनको एमएसएमई मिली हुई है। इंदर सिंह परमार की बात करें तो हायर एजुकेशन, आयुष, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट ये इनको मिला है। बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन का कार्यभार इनको मिला है। स्टेट के मिनिस्टर की बात करें तो कृष्णा गौर, इंडिपेंडेंट चार्ज, ये हमने वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट चार्ज, सीओएम क्या होता है, कैबिनेट क्या होता है, आप जाकर के उस वीडियो को गो थ्रू कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज वेलफेयर, डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक वेलफेयर। बेसिकली नोमैडिक और सेमी नोमैडिक का क्या मतलब है, ट्राइबल से ही मतलब है इनका। ठीक है ना, ये ट्राइबल से ही मतलब है। तो ठीक है, अभी इस वीडियो में अगर एक्सप्लेनेशन पे आ जाएंगे क्या कैसे वो नोमैडिक बने, सेमी नोमैडिक बने, किस तरीके से वो एमपी में गए, क्या उसका इतिहास था, तो वीडियो लंबी हो जाएगी यहाँ पर। और ये आपसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, अगर आप एमपीपीएससी की बात कर रहे हो तो ये पूछेगा भी नहीं आपसे, आपसे डायरेक्टली नाम पूछेंगे। तो इसलिए अभी इस चीज को स्किप करते हैं। उसके बाद क्या है, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी की बात करें तो इनको कल्चर, टूरिज्म और रिलीजियस ट्रस्ट इनको मिला हुआ है। और ट्रस्ट एंडोमेंट्स मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि किस तरीके से फिनेंस को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की आर्टिकल
26 वाली बात यहाँ पर करने की बात हो रही है। श्री दिलीप जायसवाल की बात है तो कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट चार्ज। श्री गौतम टेटवाल टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। श्री लखन पटेल इनके पास एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है। नारायण सिंह पनवर जिनके पास फिशरमैन वेलफेयर एंड फिशरीज डेवलपमेंट है। डेप्यूटी सीएम एमपी में कितने हैं तो कुल मिलाकर के 7 हैं। डेप्यूटी सीएम एमपी में कुल मिलाकर के 7 हैं। तो अगर सातों की बात करें तो यहाँ पर क्या है, श्री वीरेंद्र कुमार सक्कालेचा। तो यहाँ पर ये उस समय के चीफ मिनिस्टर क्या है, उस समय के चीफ मिनिस्टर कौन थे तो जीएन सिंह उस समय के चीफ मिनिस्टर थे। ईयर यहाँ पर आपको बता दिया गया है, हालांकि ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस ये नाम याद रखिएगा, इनकी क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, और उसके बाद क्या है, उस समय के चीफ मिनिस्टर किनके कार्यकाल में ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे वो आप याद रखिएगा। श्री शिव भानु सोलंकी श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में थे ये। श्री सुभाष यादव श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में थे ये। श्री प्यारेलाल कन्वर ये श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में थे। श्रीमती जमुना देवी ये भी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में थे। जगदीश देवड़ा ये मोहन यादव के नेतृत्व में है, और राजेंद्र शुक्ला ये मोहन यादव के नेतृत्व में है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं यूपी उत्तर प्रदेश में तो एक टाइम ऐसा था कि एक ही बार में 9 डिप्टी सीएम थे वहां पर, यहाँ पर तो 2 ही है। उसके बाद देखिए क्या है कि मिनिस्टर्स फ्रॉम एमपी इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अभी टोटल 5 है। ये जो मिनिस्टर्स हैं ये कुल मिलाकर के टोटल 5 है। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटिक ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इनके पास मिला हुआ है इनको सोशल जस्टिस की मिनिस्ट्री, और ये टिकमगढ़ से ये लोकसभा प्रत्याशी हैं। अब यहाँ पर है श्री फग्गन सिंह कुलास्ते ये स्टेट मिनिस्टर हैं। ध्यान रखिएगा, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, ये स्टेट मिनिस्टर है। इनको मिला हुआ है रूरल डेवलपमेंट और स्टील, और ये मांडला से लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं। फिर है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर ही है। ठीक है, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेट है, ये कैबिनेट है, ये दोनों है ना। तो ये इनको सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री मिली हुई है, स्टील मिनिस्ट्री मिली हुई है। अभी तो इनका कार्यभार बदला है, ठीक है, अभी बदला है, अभी बदलेगा। तो इनको बेसिकली क्या है कि जिस भी मिनिस्ट्री में इनको दिया जाएगा, बेसिकली क्या होता है, इनका जो कार्यभार रहा है वो दोनों पार्टियों के लिए रहा है। तो मतलब मिनिस्ट्री इनकी बदलती रहती है। राज्यसभा एमपी है कहाँ से, मध्य प्रदेश से। अब धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो ये कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, इनको कौन सी मिली, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी राज्यसभा के एमपी रहे हैं। एल मुरुगन की बात करें तो ये स्टेट मिनिस्टर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से, डेयरी और फिशरीज से। ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी रहे हैं, ये राज्यसभा के एमपी रहे हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है, अभी जो बेसिकली जो नए एमपी का जो इलेक्शन हुआ है, ठीक है, न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा एमपी जो कि मध्य प्रदेश से हैं, तो वो कौन कौन है, एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, बंशीलाल गुर्जर, माया नरोलिया और अशोक सिंह, ये सारे इनका इलेक्शन यहाँ से हुआ है। उसके बाद विमेन एमपीज कौन कौन सी हैं मध्य प्रदेश से, तो सबसे फेमस है यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कि लोकसभा की एमपी है भोपाल से। संध्या राय जो कि लोकसभा की एमपी है भिंड से। ठीक है, हिमाद्री सिंह लोकसभा की एमपी है शहडोल से। उसके बाद कविता पटीदार जो कि राज्यसभा की एमपी है। दूसरा सुमित्रा वाल्मीकि जो कि राज्यसभा की एमपी है। अब यहाँ पर 16th असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश में कौन कौन सी महिलाएं एमएलए रही हैं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से रही हैं और कौन सी कैटेगरी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो आपको इस चार्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए श्रीमती सरला विजेंद्र रावत की बात की गई है। श्रीमती सरला विजेंद्र रावत जो कि बीजेपी से हैं। श्रीमती प्रियंका पेंची जो कि बीजेपी से हैं। एडवोकेट श्रीमती निर्मला सापरे जो कि कांग्रेस से हैं। चंदा सुरेंद्र सिंह गौर जो कि कांग्रेस से हैं। ठीक है, उसके बाद ललिता यादव बीजेपी से हैं। रमसिया भारती, बहिन रमसिया भारती, एक्चुअली ये टाइटल है तो नाम क्या है, रमसिया भारती, ये कांग्रेस से है। उमा देवी खटीक बीजेपी से है, शेड्यूल कास्ट में ये आती हैं। उसके बाद प्रतिमा बागरी बीजेपी से है, शेड्यूल कास्ट में आती है। रीति पाठक, ठीक है, उसके बाद बीजेपी से है। राधा रविंद्र सिंह बीजेपी से हैं और ये एसटी कैटेगरी से ये आती हैं। मनीषा सिंह बीजेपी से हैं और एसटी कैटेगरी से आती हैं। मीना सिंह मांडवे ये भी क्या हुआ है, बीजेपी से आती हैं, एसटी कैटेगरी की हैं। उसके बाद संपातिया यूके ये भी बीजेपी की हैं और शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी से आती हैं। अनुभा मुंजारे की बात करें तो कांग्रेस से आती हैं। उसके बाद श्री गंगा सज्जन सिंह यूके की बात करें तो ये भी बीजेपी की हैं और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से ये आती हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कृष्ण गौर ये बीजेपी से आती हैं। उसके बाद गायत्री राजपुआर ये भी बीजेपी से आती हैं। मिसेस कंचन मुकेश तानवे की बात करें तो ये भी बीजेपी से आती हैं और ये एससी कैटेगरी की हैं। छाया मोरे एसटी कैटेगरी की हैं।
मंजू राजेंद्र दादू बीजेपी से हैं और एसटी कैटेगरी की हैं। अर्चना चिटनिस ये भी बीजेपी की हैं। मिसेस झूमा, ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ की हैं, ये कांग्रेस की हैं और एसटी कैटेगरी की आती हैं। उसके बाद यहाँ पे है सेना महेश पटेल, तो ये कांग्रेस की हैं और एसटी कैटेगरी से आती हैं। कुमारी निर्मला भूरिया ये बीजेपी की हैं और एसटी कैटेगरी से आती हैं। नीना विक्रम वर्मा बीजेपी की हैं। मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर बीजेपी की हैं। उषा ठाकुर बीजेपी की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको बोला गया है कि करेंटली कितने हैं, तो 27 विमेन एमएलए हैं। कहाँ पर? 16th असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश की, जिसमें 5 विमेन एमएलए है, ठीक है, जो कि जिनको इंक्लूड किया गया है एमपी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो ये थोड़ा सा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, जो अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं मध्य प्रदेश के, तो कौन है वो? डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल पुलिस, तो अरविंद कुमार है। ठीक है, उसके बाद डीजीपी पुलिस, होमगार्ड और डिजास्टर मैनेजमेंट, तो पवन कुमार जैन है। मध्य प्रदेश के डिप्टी लोकायुक्त कौन है? तो एस के पालो है, जस्टिस श्री एस के पालो। डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? तो डॉक्टर अनिल कोठारी। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस के प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट और इंपॉर्टेंट डेसिग्नेशन थी जो हमने देखा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एमपी के स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है। यहाँ पर एसआईसी की बात हो रही है, तो ये राहुल सिंह है। डेटा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो अमिताभ कुंडू। ठीक है, चेयरमैन ऑफ डेटा मैनेजमेंट कमेटी कौन है? तो अमिताभ कुंडू। पब्लिक रिलेशंस कमिश्नर की बात करें तो श्री संदीप यादव है। मध्य प्रदेश चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की बात करें तो अनुपम राजन है। मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड चेयरमैन की बात करें तो यहाँ पर संजय बंदोपाध्याय जी हैं। उसके बाद डायरेक्टर जनरल आरसीपीवी नोरोना एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट भोपाल, तो ये अजीत प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं यहाँ पर। उसके बाद वेरियस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की अगर हेड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वो आ रहे हैं मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के श्री ओम सोनी जी। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के कौन है? श्री गिरीश केमकर। ओम सोनी, गिरीश केमकर। ओलंपिक एसोसिएशन के कौन है? तो रमेश मेंडोला। उसके बाद क्रिकेट एसोसिएशन के कौन है? तो अभिलाष खांडेकर। उसके बाद वुशु एसोसिएशन के कौन है चीफ? तो है एनके त्रिपाठी। फुटबॉल एसोसिएशन के कौन है? तो त्रिलोक चंद कोचर। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन है क्रिकेट टीम के? तो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके बाद स्पोर्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? तो विश्वास सारंग। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया हुआ है और ब्रांड एम्बेसडर उसके बगल में लिखा हुआ है। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म को कौन देख रहे हैं? तो एक्टर गोविंदा, है ना। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो कौन है? तो चेतन सोलंकी। इंदौर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सैनिटेशन कॉर्पोरेटर कौन है वहां के? तो वेंकटेश अय्यर। सोलर एनर्जी डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रोफेसर चेतन सोलंकी। सिद्धि टूरिज्म के कौन है? तो मान्या पांडे। उसके बाद विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कौन है? तो रोशनी भदूरिया। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंडिया मिलेट ब्रांड एम्बेसडर कौन है? लैरी बाई, ये डिंडोरी से है। उसके बाद लाडो अभियान कौन है? इशिता विश्वकर्मा। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इंदौर, ये कौन है? बुलबुल पांजरे। टीबी इरेडिकेशन कैंपेन कौन है? मीनाक्षी क्षत्रिय। ठीक है, तो ये सब नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद कौन है यहाँ पे? मध्य प्रदेश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैलाश सत्यार्थी है कौन। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो ये ट्राइबल आर्टिस्ट भूरी बाई है ना। उसके बाद ममता कैंपेन की बात करें तो माधुरी दीक्षित है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो सारिका गारू है। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसेबल्ड कैटेगरी में कौन है? तो ये नर्मदिया है। क्रिस्प स्पोर्ट प्रमोटिंग की बात करें तो विवेक सागर है। सैनिटेशन सर्वे रूरल की बात करें तो जानकी मीना है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन है? रानी राणा। उसका डिसेबल्ड अम्बेसडर फॉर वोटर अवेयरनेस कैंपेन कौन है? तो धर्मेंद्र भंडारी। ये सब अम्बेसडर के नाम है। इन सबको आप जरूर रिवाइज कीजिएगा और अपने दिमाग में इस पर्टिकुलर चीज को रखने की कोशिश कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।